लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। आपको बताएं कि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फिजाई आलूदगी में सर फहरिस्त है। लाहौर का मौजूदा मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक का खतरा शहर इक़्तिदार के सर पर भी मंडलाने लगा है। इदारे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुतअद्दिद एहतियाती तदाबीर करने का मुतालबा किया गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से दानियल उमर और इस्लामाबाद से उमर बिन आसिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। दानियल उमर से हम जानेंगे कि लाहौर की सिचुएशन है क्या। दानियल, आप बताएगा कि लाहौर की फ़ज़ा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी इदारा बराए सेहत की गाइडलाइन से कितनी ज्यादा है? देखिए महक, लाहौर के रिहायशी इस वक्त मजबूर हैं कि वो जहरीली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइन से लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त 23% मुज़र है। आज सुबह के वक्त लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 से भी ऊपर चला गया था, जिसके बाद लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि बाकायदा तौर पर स्मोक की एक बहुत थिक लेयर जो है वो नज़र आ रही थी। इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि मजमूई तौर पर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 196 रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो आलूदा तरीन इलाका है वो गुलबर्ग का है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 से ज़ायद है। ठीक है, लाहौर के बारे में आपने आगाह किया। अब रुख करते हैं शहर इक़्तिदार का। उमर, आप बताइएगा कि सेहत अफजा माहौल और हरियाली की कुदरती दौलत से मालामाल है वफाकी दारुल हुकूमत, इसको स्मोक का खतरा क्यों कर लाहक हुआ? जी बिल्कुल, देखें अगर आज की बात की जाए तो इस्लामाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 148 था। खित्ते पठवार तक वो पहुंच चुकी है और हवा के जरिए शहर इक़्तिदार में भी दाखिल हो चुकी है। तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जो EPA है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एक खत लिखा है जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद फ़ज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए दफ़ा 144 का नफाज करें, जिसके बाद जो है कूड़े को जलाना और उसके साथ साथ जो बाक़ियात हैं फसलों की उनको जलाने पर फिलफा पाबंदी आयद की जाए। साथ साथ जो ईंटों के भट्टे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो ब्लैक स्मोक इमिट करते हैं। EPA के मुताबिक चार जोन्स में जो है बांटा गया है इस टाइम इस्लामाबाद को, जिसमें 200 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें भी मुतनब्बे कर दिया गया है कि अपने जो तमाम चर सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। साथ साथ EPA ने यह भी रिक्वेस्ट की है कि अगर जिले इंतजामिया उनकी मदद करे तो शहर इक़्तिदार को स्मोक से बचाया जा सकता है। यह भी बताया गया EPA के जो सीनियर अफसरान हैं उनकी जानिब से कि जो बड़े फ्लीट वाले तमाम तर सरकारी इदारे हैं और जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उन्हें कह दिया गया है कि अपने तमाम तर व्हीकल्स की ट्यूनिंग कराई जाए। आप साथ रहिएगा। दानियल, आपकी तरफ वापस आते हैं। आप बताएगा कि क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, क्योंकि ये तो हमने देखा कि दाखिली और खारिजी रास्तों पर अब इस तरह से है कि जो धुआं छोड़ती गाड़ियां उनको रोका जाएगा, उन्हें बंद किया जाएगा। मजीद क्या क्या इक़दाम हो रहे हैं? देखें, आज भी जो महकमा माहौलियात हैं उनकी मुख्तलिफ टीमों ने ग्रीन लॉकडाउन के जो एरियाज़ हैं, जो कि शिमला पहाड़ी और उसके तराफ के एरियाज़ हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। वहाँ पर जो है वो LWMC और PHA के जो जानिब से पानी का छिड़काव किया जाता रहा। मुख्तलिफ जो जनरेटर्स हैं उनको भी बंद किया जाता रहा, मगर ऐसा लग नहीं रहा कि अब भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ सका है, क्योंकि डेविस रोड के तराफ के जो एरियाज़ हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर अभी भी 190 से ज़ायद है। 180 से लेके 250 इस वक्त लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा माहौलियात मुख्तलिफ जगह पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट है जो धुआं दे रही है उसको पकड़ कर चलान भी कर रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। लेकिन चूँकि इसमें एक साइंटिफिक और वेदर का भी फैक्टर शामिल हो जाता है और लाहौर को पिछले कुछ सालों से फेस करना पड़ रहा है स्मोक का, ये खासकर जब अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के महीने आते हैं। तो इस वक्त पंजाब हुकूमत तो अपनी कोशिशें कर रही है ये तमाम तर चीज़ें कंट्रोल करने में, मगर फिर भी लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उस तरह से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। दानियल, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर की सिचुएशन से मुतालिक आप बता रहे थे, और उमर बिन आसिफ आपका भी बेहद शुक्रिया।